सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पिक्चर कॉम्पोजिशन में कैसे 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हो। किन किन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके, किन किन एडवांस स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी पिक्चर कॉम्पोजिशन राइटिंग स्किल को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। अब पिक्चर कॉम्पोजिशन के बारे में जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि पिक्चर कॉम्पोजिशन वाला जो ऐसे होता है ना, वो एक बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग ऐसे की कैटेगरी के अंदर आता है। क्यों आता है? उसके बहुत सारे रीजंस है। एक रीजन तो ये है कि बहुत कम स्टूडेंट्स इसे अटेम्प्ट करते हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स जान ही नहीं पाते हैं कि इसमें करना क्या होता है, उन्हें पता ही नहीं होता है देख के कि ये करना क्या है इसमें। दूसरे कहीं कोई ग्रुप ऑफ कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता तो होता है पिक्चर कॉम्पोजिशन कैसे करना है, पर उन्हें वो स्टेप नहीं आता, वो फॉर्मेट नहीं पता उन्हें कि कैसे एक पिक्चर कॉम्पोजिशन के ऐसे को परसीव करना होता है। तो वो वाले स्टूडेंट्स भी इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। पर अगर आपने पिक्चर कॉम्पोजिशन की स्किल को अच्छी तरह से समझ लिया, अच्छी तरह से उसको जान लिया कि हम ऐसे लिखते हैं पिक्चर कॉम्पोजिशन, तो आप इस पिक्चर कॉम्पोजिशन ऐसे में बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि ये तो कोई अटेम्प्ट ही नहीं कर रहा है ऐसे, और जब कोई अटेम्प्ट नहीं कर रहा है ऐसे, तो एग्जामिनर के रिलेटेड आपको एक अपर एडवांटेज मिल जाती है कि आपने यूनिक ऐसे टॉपिक चूज किया और आप उसको एस कर रहे हो। पर ये ध्यान रखना कि अगर आपसे पिक्चर कॉम्पोजिशन नहीं हो रही है तो इसमें ज्यादा इंडल्ज होने की कोशिश मत करना। अगर आपने ये पिक्चर कॉम्पोजिशन के ऐसे को किसी गलत वे में अटेम्प्ट कर लिया तो ये आपके नेगेटिव साइड में भी जा सकता है, आपके मार्क्स कम भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नैरेटिव एसेस पसंद है पर आप कह रहे हो कि पिक्चर कॉम्पोजिशन में ज्यादा अच्छा स्कोर आता है, और अगर आपने प्रैक्टिस भी नहीं की है पिक्चर कॉम्पोजिशन की, तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा तब भी आप नैरेटिव एसेस पे ही जाएं। पिक्चर कॉम्पोजिशन को वेटेज तभी दें जब आपके पास इनफ ऑफ प्रैक्टिस है इस टॉपिक के रिलेटेड। आपने बहुत सारे सैंपल पेपर्स किए हैं जिसमें पिक्चर कॉम्पोजिशन के रिलेटेड आपने एसेस लिखे हैं और आपको मजा आता है पिक्चर कॉम्पोजिशन करने में, तभी आप ये सेगमेंट ऑफ एसे अटेम्प्ट करें। तो ये था हमारे पास पिक्चर कॉम्पोजिशन का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो। पिक्चर कॉम्पोजिशन ऐसे कौन सा होता है? बेसिकली आपको पिक्चर दिखाई जाती है और पिक्चर के रिस्पेक्ट में आपने लिखना होता है। इसके जो कैटेगरीज होते हैं, इसकी जो टाइप्स होती हैं, वो दो टाइप्स की होती है। बेसिकली आपको एक पिक्चर दिखा दी है, फॉर एग्जांपल एक स्लम बैकग्राउंड की पिक्चर दिखा दी है, तो स्लम बैकग्राउंड क्या डिपिक्ट कर रहा है? पॉवर्टी को डिपिक्ट कर रहा है, तो वो डिस्क्रिप्टिव एसेस में आ जाता है कि आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिख रहे हो पॉवर्टी पे। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव मतलब आपको एक वर्ड दे दिया, एक लाइन दे दिया और उस पर आप डिस्क्राइब कर रहे हो। आपको पॉवर्टी पे आ गया, आपको अनएम्प्लॉयमेंट पे आ गया, आपको इनइक्वालिटी पे टॉपिक आ गया, तो आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे की तरह लिख सकते हो। पिक्चर कॉम्पोजिशन ऐसे बेसिकली कुछ नहीं है, ये इन दो टाइप्स के अंडर ही आता है, डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव। नैरेटिव क्या होता है? नैरेटिव वो स्टोरी वाले होते हैं कि आपको एक्सपीरियंस शेयर करना है, या राइट स्टोरी विद स्टार्ट फ्रॉम द लाइन, ऐसे वाले आते हैं ना, वो नैरेटिव ऐसे होते हैं जिसमें आप स्टोरी ऑथर बन के स्टोरी लिखते हो। तो ये जो टाइप्स होते हैं दोनों, पिक्चर कॉम्पोजिशन, इनकी सब कैटेगरी होती है। अगर आपको कोई पिक्चर दिख रही है और आपको लगता है कि ये इसमें मैं नैरेटिव पार्ट डाल सकता हूँ, इसकी मैं स्टोरी बना सकता हूँ पिक्चर की, तो आप नैरेटिव साइड पे जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये पिक्चर कुछ डिस्क्राइब कर रही है तो मैं डिस्क्रिप्टिव साइड पे जा सकता हूँ, तो फिर आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें और एक चीज है, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव एसेस में से कोई अच्छा लगता है, आपको लगता है कि डिस्क्रिप्टिव एसेस मेरी कमांड है, डिस्क्रिप्टिव एसेस में मेरी बहुत अच्छी कमांड है, एक अपर हैंड है मेरे पास, तो आप क्या कर सकते हो? पिक्चर कॉम्पोजिशन वाला देख सकते हो कि अगर पिक्चर कॉम्पोजिशन में आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे की तरह अटेम्प्ट कर दो, तो ऐसा करने से आपकी बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी अच्छा स्कोर करने के। क्योंकि एक तो आपने पिक्चर कॉम्पोजिशन भी कर ली, ऊपर से अपने फेवरेट टॉपिक को भी, फेवरेट ऐसे टॉपिक को चूज करके भी उसके रिगार्डिंग ऐसे लिख दिया। अब इसके फॉर्मेट्स क्या होते हैं? फॉर्मेट्स बेसिकली जो फॉर्मेट्स होते हैं वो सेम ही होते हैं डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव एसेस के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे की तरह लिखना चाहते हो पिक्चर कॉम्पोजिशन को, तो आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट अपनाओगे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे का फॉर्मेट अपनाओगे। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड, अगर नैरेटिव वाला कुछ ऐसे अटेम्प्ट करना चाहते हो पिक्चर को रिलेटेड, तो आप नैरेटिव वाला फॉर्मेट अपनाओगे। ये दोनों जो फॉर्मेट्स हैं वो मैंने ऊपर आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी। इसके पहले, इस वीडियो के पहले मैंने 3 वीडियोस और बनाई थी, हाउ टू स्कोर 20 आउट ऑफ 20 इन डिस्क्रिप्टिव एसेस, आर्गुमेंटेटिव एसेस और नैरेटिव एसेस। तो आप उन एसेस को भी देख सकते हो। वो वीडियो देखने से भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ मैं कौन से एसे के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल बैठता हूँ। तो फॉर्मेट के लिए बेसिकली ये था। ये वीडियो जो होगी वो एक शॉर्ट वीडियो रहेगी। इसमें बेसिकली मैं यही बताना चाहता था कि जो पिक्चर कॉम्पोजिशन है वो मोर और लेस फॉर्मेट जो अपनाएगा वो डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव का अपनाएगा। उसको अच्छी तरह से जानने के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप ये जो ऊपर वाली वीडियोस आ रही हैं, वीडियो प्लेलिस्ट आ रही है, इनको पूरा देखें और फिर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके पता लगा पाएंगे कि आपका फेवरेट ऐसे टॉपिक क्या बैठता है। इसके अलावा मैं पिक्चर कॉम्पोजिशन के रिलेटेड आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि डोंट डिविएट फ्रॉम योर ओरिजिनल थीम। अब फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्लम बैकग्राउंड देखा और आप पॉवर्टी पे लिख रहे हो। अब आपको याद आता है कि नहीं यार, पॉवर्टी के साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी दिखा रहा है, तो वो आपने नहीं करना है। जो आपका मेन थीम है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टोरी भी लिख रहे हो और स्टोरी का मेन थीम कुछ सस्पेंस है, तो आप दूसरे थीम्स पे नहीं डिबेट कर सकते। आप पॉवर्टी वाले ऐसे में इनइक्वालिटी भी नहीं डाल सकते साथ में, चाहे वो सूटेबल बैठता भी हो, पर फिर भी आपने ओरिजिनल थीम से डिविएट नहीं होना है।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं पिक्चर कॉम्पोजिशन ऐसे को अटेम्प्ट करके, कि उन्हें लगता है कि पिक्चर में इतनी सारी चीजें दिखा रहे हैं तो हम सारी चीजों के बारे में लिख देते हैं। वो आपने नहीं करना है। आपने बेसिकली एक थीम पकड़ना है और उसके रिगार्डिंग अच्छा सा ऐसे बना के लिखना है एज पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट और नैरेटिव फॉर्मेट विच यू विश टू डू और अटेम्प्ट इन द एग्जाम। तो यार यही था इस वीडियो में। मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगा कि ये जो वीडियो प्लेलिस्ट आ रही है जिसमें हमने तीनों ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस किया है, तो आप वो देखें। और पिक्चर कॉम्पोजिशन को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी आपको डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव वाली वीडियो से बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगी। और वो वीडियोस आपकी सिर्फ पिक्चर कॉम्पोजिशन के लिए काम नहीं आएगी, वो वीडियोस आपके उन ऐसे टॉपिक्स के लिए भी बहुत ज्यादा काम आएगी। अगर आप डिस्क्रिप्टिव एसेस में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो उसके लिए रिगार्डिंग भी आपके बहुत काम आएगी वो वीडियोस। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड नियर एंड डियर वंस। सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैवंट येट। प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग या और भी वीडियोस के रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपकी कोई सजेशंस भी हैं तब भी आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वी विल मीट यू सून ऑन अनदर वीडियो। सो टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय बाय।